हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में वापस आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको इस चैनल पे शैवाल और जीवाणु को पूरा डिटेल से पढ़ाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लें। मैंने पूरा डीप पढ़ाया हुआ पूरा शैवाल को और जीवाणु को। दोस्तों, आज हम उसी तरह से कवक को भी आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज कवक को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, कवक शब्द, सबसे पहले कवक शब्द किसने दिया? तो दोस्तों, सबसे पहले कवक नामक शब्द दिया था गॉस्पर्ड बाविन जी ने दिया था। किसने? गॉस्पर्ड बाविन जी ने। दोस्तों, जो कवक का खोज करता है वो है पीए माइकेली साहब हैं, इसलिए कवक का पिता के रूप में पीए माइकेली को जाना जाता है। दोस्तों, इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से खोजा गया, जैसे कि भारत में इसके जो पिता हैं वो है बालचंद्र भवानी शंकर मुंडकर और एडविन जॉन बटलर साहब है। कौन? बालचंद्र भवानी शंकर मुंडकर और एडविन जॉन बटलर, इसलिए भारत में कवक का पिता मुंडकर प्लस बटलर जी को कहा जाता है। अच्छा, जब इसका थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जब खोज किया गया, इसका जब और न्यू वर्सन को अपडेट किया गया, तो इसलिए इसका जो आधुनिक में सबसे ज़्यादा योगदान रहा एंटन डिवेरी साहब जी का, इसलिए आधुनिक में कवक के पिता के रूप में एंटन डिवेरी साहब को जाना जाता है। दोस्तों, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन कहलाती है, और कवक का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज रहता है, यानी जो संचित रहता है। देखिए दोस्तों, जो कवक होते हैं वो कवक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परपोषी कवक, एक होता है मृतजैवी कवक। दोस्तों, कवक अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए कवक परपोषी होते हैं। और कभी कभी कवक अपना खाना सड़ी मरी गली चीज़ों से बना लेते हैं, खा लेते हैं, इसीलिए कवक को मृतजैवी कवक के अंतर्गत भी रखा जाता है। दोस्तों, परपोषी कवक दो हैं, एक है पक्सिनिया कवक और एक है ऑस्टिलागो। और मृतजैवी कवक दोस्तों तीन चार है, जैसे एक हो गया राइजोपस, एक हो गया मोरकेला, पेनिसिलियम, ईस्ट को दोस्तों खमीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो ईस्ट के बारे में थोड़ा सा पहले मैं चर्चा कर लूँ कि ईस्ट को सबसे पहले मृतजैवी कवक एंटी वॉन लीवेनहॉक साहब ने कहा कि ईस्ट जो है एक मृतजैवी कवक है। आगे चलकर लुईस पास्चर जी ने बताया कि जो अगर हम ईस्ट का फर्मेंटेशन कर दें, यानी कि अगर उसे किण्वन कर दें, यानी अगर उसे हम सड़ा दें, तो उससे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। प्लस इसमें विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो और इसमें इन्वर्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। दोस्तों, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है कि जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में तोड़ देता है। कौन? इन्वर्टेज एंजाइम। दोस्तों, ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं, ताकि ब्रेड फूली रहे व स्पंज बना रहे। तो जैसे ब्रेड बनाने में कौन सा कवक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसका एक नाम है कि उसका है सेरेकामासीज सेरेवेसी, जो ब्रेड बनाने के रूप में काम आता है। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पेनिसिलियम के बारे में भी मैं बताऊंगा, क्लेविसेप्स के बारे में बताऊंगा, और एस्परजिलस के बारे में बताऊंगा, और कवक से कौन सा रोग होता है पौधों में, कवक से कौन सा रोग होता है मनुष्य में जो मनुष्य को परेशान करता है, जैसे हो गया गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाज खुजली हो गया, तो कौन से कवक के कारण क्या होता है, मैं आपको आज पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो मेरा दावा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं वाइट बोर्ड पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कंटेंट से कोई समझौता नहीं करता, चाहे तो वो डिजिटल बोर्ड रहे चाहे तो वाइट बोर्ड रहे, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब रखना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि कवक शब्द दिया सबसे पहले किसने? तो गॉस्पर्ड बाविन साहब ने दिया था। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ दोस्तों, गॉस्पर्ड बाविन जी ने दिया था। अच्छा, जो कवक के जो पिता हैं उसे किसे जाना जाता है कवक के पिता के रूप में? इसका जो गानी खोज करता है वो है पीए माइकेली साहब। दोस्तों, जो इनके पिता भारत में कौन है? भारत में इसके पिता कौन है? तो दोस्तों, ये हैं कौन? बालचंद्र भवानी शंकर मुंडकर और एडविन जॉन बटलर। तो मैं सीधा सीधी लिख देता हूँ, मुंडकर प्लस बटलर जी, मुंडकर प्लस बटलर जी। अच्छा, इनके जो आधुनिक में जो इनका बताया कवक के बारे में, तो आधुनिक में इसका पिता किसे कहा जाता है? तो एंटन डिवेरी साहब को कहा जाता है। आधुनिक पिता कौन है? एंटन डिवेरी। एंटन डिवेरी जी हैं।
जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। कवक का जो भोजन होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है दोस्तों। और मैंने इसमें आगे आपको बताया कि जो कवक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परपोषी कवक, एक होता है मृतजैवी कवक। मैं आपको शॉर्ट फटाफट के मैं बताता हूँ कि एक होता है परपोषी और एक होता है दोस्तों मृतजैवी। तो परपोषी कवक कौन कौन सा होता है दोस्तों? जैसे हो गया पक्सिनिया। मैं बार बार कवक को नहीं लिखूंगा दोस्तों, जैसा कि आज के मेरा चैप्टर का नाम ही है कवक। और एक होता है दोस्तों ऑस्टिलागो। आज आपको मैं बताऊंगा कि पक्सिनिया की कमी से कौन सा रोग होता है और किस में होता है। और दोस्तों मेरे जैवी में होता है जैसे राइजोपस कवक। दोस्तों एक होता है मोरकेला कवक, एक होता है दोस्तों ईस्ट जिसे खमीर भी कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों खमीर। और एक होता है दोस्तों पेनिसिलियम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब मैं सबसे पहले ईस्ट के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि सबसे पहले ईस्ट को मृतजैविक कवक के अंतर्गत किन्होंने रखा। तो सबसे पहले ईस्ट को मृतजैविक कवक के अंतर्गत एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने रखा। आगे चलकर लुईस पास्चर जी आए और लुईस पास्चर ने कहा कि अगर हम ईस्ट का फर्मेंटेशन कर दें, यानी कि अगर हम उसे सड़ा दें तो इससे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किससे? ईस्ट से। इसी में और आगे बताया गया कि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होती है, प्लस इसमें इन्वर्टेज एंजाइम होता है। अब इन्वर्टेज एंजाइम का काम है दोस्तों कि सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के रूप में तोड़ देना। किसका काम है? इन्वर्टेज एंजाइम का। दोस्तों जो ईस्ट का प्रयोग है ना वो ब्रेड बनाने के लिए भी काम में आता है कि ताकि ब्रेड फुली रहे व स्पंजी रहे। तो जो ईस्ट ब्रेड में काम में आता है दोस्तों उस ईस्ट का नाम है सेरेकामासीज सेरेवेसी। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ब्रेड बनाने के लिए कि ब्रेड बनाने में कौन सा कवक काम आता है दोस्तों? तो सेरेकामासीज सेरेवेसी। दोस्तों आपको इतने बड़े बड़े वर्ड से हड़बड़ाना नहीं है, आपको भी एक कंठस्थ याद होगी अगर आप मेहनत कीजिएगा आप भी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके पास होती है लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कुछ हताश होकर बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। दोस्तों मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं और अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आप एक एस्पिरेंट हैं और आप एक सीरियस एस्पिरेंट आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट बनिए। दोस्तों आप विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो अपने आप में एक कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको ऊपर से मैं बता दूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है मैं एक नंबर से मैं छटा हूँ दोस्तों। तो एक नंबर की अहमियत क्या होती है, जो लड़का चाहे तो जो भी एस्पिरेंट एक नंबर 2 नंबर से जो सब छटा है आप उन लोगों को पूछिएगा। इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है एक टाइम पढ़िए और पूरा फुल पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़िए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पेनिसिलियम के बारे में। दोस्तों पेनिसिलियम से 2 कवक प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है पेनिसिलियम ग्लाउकम और एक होता है दोस्तों पेनिसिलियम नोटाटम। दोस्तों थोड़ा सा मैं बोलूँगा ज़्यादा, लिखूँगा कम, क्योंकि अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो अगर आप खाना भी बना रहे हो तो आप मेरा वीडियो को अपने कान में हेडफोन लगाकर सुनते रहें और मज़ा लें क्लास का। तो दोस्तों पेनिसिलियम में भी 2 प्रकार का कवक पाया जाता है। एक होता है पेनिसिलियम ग्लाउकम और एक होता है पेनिसिलियम नोटाटम। दोस्तों पेनिसिलियम ग्लाउकम से गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। कौन सा अम्ल? गैलिक अम्ल। अब गैलिक अम्ल कहाँ मिलता है? जो अंगूर की जड़ होती है ना, तो अंगूर की जड़ की छाल से गैलिक अम्ल मिलता है।
चाय की पत्ती से गैलिक अम्ल मिलता है। चलिए हटाइए, उतना गैलिक अम्ल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना पेनिसिलियम में इम्पोर्टेंट है कि पेनिसिलियम से ही सबसे पहले 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाया था एंटीबायोटिक, जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है, इसलिए पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेनिसिलियम से पहला पहला एंटीबायोटिक बनाया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाया था पेनिसिलियम से। अब मैं दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं इसे लिख देता हूँ, बात का बात रहेगा। पेनिसिलियम पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक बनता है जिसे कहा जाता है पेनिसिलियम नोटाटम। कौन बनाए? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर साहब ने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जी ने बनाया था। कब? 1927 में। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा औरली में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे एक हो गया पेनिसिलियम, अब एक है दोस्तों एस्परजिलस। एस्परजिलस से भी दो प्रकार का कवक मिलता है, एक है एस्परजिलस ओराइजी और एक है एस्परजिलस फ्लैक्स। दोस्तों जो एस्परजिलस ओराइजी है उससे एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और एक है दोस्तों एस्परजिलस फ्लैक्स जिससे एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त होता है। एफ्लाटॉक्सिन, जैसे देखिए इसमें एफ्लाटॉक्सिन में टॉक्सिन की भी एक वर्ड आया हुआ है दोस्तों। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। तो जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो पशुओं के लिए जहर का काम करता है। किसके लिए? पशुओं के लिए जहर का काम करता है। अब हम पेनिसिलियम के बारे में भी जान लिए, एस्परजिलस के बारे में भी जान लिए। अब हम बात करते हैं क्लेविसेप्स के बारे में। दोस्तों क्लेविसेप्स, इससे भी दो कवक निकलता है, एक होता है दोस्तों परप्यूरिया और एक होता है दोस्तों पेस्पेलाई। दोस्तों जो परप्यूरिया है ना, इससे इर्गॉट नामक दवा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इर्गॉट नामक दवा क्या काम करता है? जैसे जो अगर गर्भाशय में अगर संकुचन करना हो, जैसे मान लो कि अगर किसी महिला का डिलीवरी वगैरह करना हो, उस समय गर्भाशय को जो संकुचित किया जाता है दोस्तों, उस समय परप्यूरिया का इर्गॉट नामक दवा का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों एक है पेस्पेलाई। दोस्तों पेस्पेलाई से एलएसडी प्राप्त करते हैं। अब एलएसडी क्या है दोस्तों? LSD, इसका फुल फॉर्म होता है लाइजेरिक एसिड डाइथैलामाइड। लाइजेरिक एसिड डाइथैलामाइड। दोस्तों मैं बता दूं कि यह एक विभर्मी पदार्थ है, अंधविश्वासी वाला। अगर किसी को LSD लगा दिया जाए ना, तो उसे आगे की बात नहीं, वर्तमान की बात नहीं, पीछे की बात उसको याद आने लगता है कि तुम 10 साल पीछे चल गए हो, बताओ तेरे साथ ये क्या हुआ था, नहीं हुआ था। यानी कि सिंपली अगर आपको LSD लगा दिया जाए तो आप आगे की बात ना वर्तमान की बात, आप पीछे की बात बोलने लगेंगे। इसीलिए LSD को विभर्मी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब इतने सारे के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ इसके रोग के बारे में कि कौन सा और किस में कौन सा क्या रोग होता है दोस्तों। चलिए कहाँ गया ये बोर्ड मार्कर मिटाने वाला। दोस्तों मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। आप क्लास में बने रहें दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहली बार आपको सारा सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसे 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप जानते दोस्तों जो कवक से होने वाले रोग, जैसे हो गया मूंगफली में, इसे टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? फिर पीला रस्ट, फिर भूरा रस्ट, काला रस्ट, जितने भी जो सब रस्ट है ना दोस्तों, सब कवक के कारण होता है।
और अगर किसी में भी अगर मोल्ड लगा हो, जैसे ब्रेड मोल्ड, पीन मोल्ड, तो आप समझ लीजिएगा कि कवक के कारण ही हुआ है, उसमें बीमारी है। मोल्ड का मतलब बीमारी ही होता है दोस्तों। काला रस्ट हो गया। ये हो गया दोस्तों ढीला स्मट। आपको इतना डिटेल तक कोई नहीं पढ़ाने वाला है दोस्तों। और एक होता है श्वेत रस्ट। एक होता है दोस्तों एगार्ट रोग। एक होता है दोस्तों सड़न रोग। ठीक है। और दोस्तों एक होता है प्रध्वंस रोग। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों, टिक्का रोग होता है मूंगफली में। ठीक है। आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा, चाहे तो अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं, अच्छा तो आप अगर सेट प्रैक्टिस किए होगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब आपको रोग दिखने को मिला होगा। तो टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। दोस्तों पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट, ये तीनों जो रस्ट होता है दोस्तों, होता है गेहूं में। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो पीला रस्ट कौन सा कवक से होता है। तो दोस्तों पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट तीनों को हम एक जगह इसलिए लिखें क्योंकि तीनों होता है पक्सिनिया की कमी से। कौन सा? पक्सिनिया की कमी से। पक्सिनिया कवक की कमी से होता है कौन सा? पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। दोस्तों जो ढीला स्मट है ना, ये भी होता है गेहूं में ही होता है, लेकिन कौन सा कवक से होता है? तो ऑस्टिलागो नामक कवक से। इसमें भी होता है, गेहूं में ही होता है। कौन सा? ऑस्टिलागो। आपको नाम से नहीं डरना है दोस्तों, ऑस्टिलागो। ठीक है। पक्सिनिया कवक और ऑस्टिलागो कवक दोनों परपोषी कवक है। ठीक है। एक है दोस्तों श्वेत रस्ट। दोस्तों श्वेत रस्ट होता है सरसों में। ठीक है। एगार्ट रोग होता है बाजरा में। दोस्तों सड़न रोग होता है गन्ना में। अगर आपने कभी गन्ना खाया होगा तो उस गन्ना को छीलते समय अगर उसमें लाल लाल टाइप में कुछ अगर दिखाई देता होगा तो खाने में भी नहीं ठीक लग रहा होगा ना, तो उससे रस निकलेगा। तो दोस्तों उसे कहा जाता है सड़न रोग। होता है किससे? कवक से होता है। अच्छा कौन सा कवक से होता है? तो काली ट्रेटाकम फलकेटम नामक कवक से। कौन सा? मैं लिख देता हूँ, डरिए नहीं। काली ट्रेटाकम फलकेटम। ठीक है। काली ट्रेटाकम फलकेटम नामक कवक से सड़न रोग होता है दोस्तों। जैसे जो, और ये प्रध्वंस रोग होता है धान में होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो मनुष्य में जो जैसे होती है गंजापन होती है, चाहे तो जो नाखूनों का टूटना होता है, और जैसे हो गया आपका दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, सारे सब कवक से होता है। तो चलिए अब इसे मैं मिटाता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ये हो गया दोस्तों पौधों में रोग। अब यहाँ लिखते हैं मनुष्य में रोग। मनुष्य में ये हो गया दोस्तों दाद, खाज, या तो खुजली भी इसे कहा जाता है, गंजापन, एथलीट फुट। दोस्तों जो दाद होता है ना, वो होता है माइक्रोस्पोरम एंडोनाई नामक कवक से। किससे? माइक्रोस्पोरम एंडोनाई नामक कवक से। खाज या जो खुजली होता है वो होता है एक्केरिस अस्केबीज नामक कवक से। गंजापन होता है दोस्तों टीनिया कैपेटिस नामक कवक से। चलो मैं लिख देता हूँ। दाद होता है माइक्रोस्पोरम एंडोनाई से।
ठीक है। खाज या खुजली होता है एकेरिस एस्केबिच से, एकेरिस एस्केबिच से होता है। दोस्तों जो गंजापन होता है ना, होता है टीनिया कैपेटिस नामक कवक से, टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है गंजापन। और दोस्तों एथलीट फिट भी एक कवक से ही होता है। इसको कोई स्पेशल कवक का नाम खैर मुझे तो मालूम नहीं है, पता नहीं, जो होगा जो आज तक पूछते आया है मैं उसके बारे में दोस्तों लिखा हूँ। तो दाद होता है माइक्रोस्पोरा मेंटोनाइस से, खाज या खुजली होता है एकेरिस एस्केबिच से, और जो गंजापन होता है दोस्तों टीनिया कैपेटिस से, और एक एथलीट फुट भी कवक से होता है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसी में कि जो जैसे जो लकड़ी को ख़राब करने वाला कवक का नाम क्या है, चाहे तो अचार, मुरब्बा, जैम या जेली को ख़राब करने वाला कवक क्या है, नेमेटोडस कीटों को खाने वाला कवक का नाम क्या है, गोबर पर उगने वाले कवक का नाम क्या है, नाखूनों को ख़राब करने वाला कवक का नाम क्या है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये जो काली ट्रेटाकम है मैं अगर इसे मिटा दूँ तो इसमें आ जाएगा दोस्तों। देखिए अचार या मुरब्बा या जैम या जेली को ख़राब करने वाले कवक दोस्तों उसका नाम है म्यूकर कवक। कौन सा? म्यूकर। दोस्तों लकड़ी को ख़राब करने वाला कवक, लकड़ी को ख़राब करने वाला कवक का नाम है दोस्तों आर्मिलेरिया। ठीक है। फिर आगे इसमें लिखते हैं कि नाखूनों का ख़राब होना, यानी कि नाखूनों का टूटना, किरेटिनोफिलिक नामक कवक से। कौन? किरेटिनोफिलिक, किरेटिनोफिलिक नामक कवक से नाखून का भी टूट जाना होता है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ कि कौन सा कवक जहरीले कवक होता है, तो कौन सा कवक को खाया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जहरीले कवक। कौन सा होता है दोस्तों? अमीनेटा। आपने अगर नाम नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। लसूला, लेक्टेरियस, ठीक है। और खाने वाले कवक कौन कौन से होते हैं? खाने वाले कवक, एक होता है दोस्तों मोरकेला, और एक होता है दोस्तों ईस्ट, और एक होता है दोस्तों मशरूम। दोस्तों मशरूम को एग्रिकस छत्रक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मशरूम का और क्या नाम है, तो एग्रिकस छत्रक मैं इसे बगल में लिख देता हूँ, एग्रिकस छत्रक। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको कवक को पूरा डिटेल से मैं आज पढ़ा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और इससे ज़्यादा कवक कुछ नहीं है। आप एक बार इस कवक के क्लास को लेने के बाद आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करके MCQs लगाकर, और उसके बाद आप अपना रिव्यू ज़रूर देना। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।